नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देख लिया होगा थंबनेल, पशुधन प्रसार अधिकारी का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो आयोग ने जारी कर दिया है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे और देखेंगे कि जो अभी ऑफिशियल सिलेबस जारी किया गया है आयोग द्वारा, उसमें क्या क्या नई चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ ली हैं और जो रह गई हैं उसको भी हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज हम सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं, कैसे तैयारी करनी है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे सिलेबस में। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। और इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर जो ऑफिशियल सिलेबस है वो कुछ इस तरह का है। जो पोस्ट आई थी पशुधन प्रसार अधिकारी, अधिदर्शक, प्रदर्शक रेशम और निरीक्षक रेशम। लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर, अधिदर्शक, प्रदर्शक और निरीक्षक रेशम, ये जो पोस्ट थी इसके लिए जो ऑफिशियल सिलेबस है वो कुछ इस तरह है। यहाँ पर जो पहला यूनिट है वो है साइटोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसमें आपको सेल स्ट्रक्चर, सेल थ्योरी, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और इसके बाद बात करें तो ये है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, लिटिक ऑफ साइकिल ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस, वायरॉइड, प्रियॉन्स, बैक्टीरियोफेज, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। इसके अलावा जो अगला हमारा यूनिट है वो है प्लांट किंगडम, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रक्चर्स, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सिस्टमेटिक एंड बायोनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, अल्टरनेशन, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। इसके बाद बात करें तो ये है एनिमल किंगडम, दूसरा है इसका एनिमल किंगडम, कोड्स ऑफ नोमेनक्लेचर, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, स्पेशिएशन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोडेट्स एंड नॉन क्रोडेट्स। तो ये है एनिमल किंगडम की यूनिट के जो टॉपिक्स है। अभी मैं आपको इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए आप यहाँ पर अगला जो यूनिट है वो है एनाटॉमी, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम। इसके अलावा स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, animal tissue, organ and organ system, anatomy and functions of different system of an annelid, earthworm as insect, cockroach and an amphibian frog, ये सारी चीज़ें हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल्स का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि कॉकरोचेस, फ्रॉग्स, डिफरेंट सिस्टम इन एनिलिड, इंसेक्ट्स एंड एम्फीबियन। इसके बाद बात करें तो ये है मॉर्फोलॉजी, जिसमें कि पहला है प्लांट मॉर्फोलॉजी, द रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेंस, फ्लावर, फ्रूट, सीड, डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिलीज विथ फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें इसमें। एनिमल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिलिड, जिसमें अर्थवॉर्म, अगेन इसमें इंसेक्ट एंड एम्फीबियन। नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन, जिसमें कि प्लांट्स की बात करें तो असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स, माइक्रो प्रोजेनेसिस, मेगा प्रोजेनेसिस, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ डिकोट एंड मोनोकोट एम्ब्रियो, ये सारे टॉपिक्स है इसमें। ह्यूमन की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जेमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, fertilization, implantation, embryo development, pregnancy, parturition and lactation, reproductive health, population and birth control, ये सारे टॉपिक्स है इसमें रिप्रोडक्शन के जो अंदर आते हैं। और इसमें प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एक्टिव एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन इन एम्बिशंस, ट्रांसपिरेशन factor affecting rate of transpirations, mechanism of opening and closing of stomata, mineral nutrition, absorption of minerals, ये सारे टॉपिक्स हैं प्लांट फिजियोलॉजी में। ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, breathing and exchange of gases, body fluids and circulation,
एक्सक्रेटरी प्रोडक्शन, देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये सारे टॉपिक्स हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के। बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिटिस बॉलिट्स, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, पॉलीसेक्रेटाइज सैकराइड्स और न्यूक्लिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर। तो ये सारे टॉपिक्स आप डिटेल में देख लीजिए। और इसके बाद बात करें तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें देख सकते हैं आप काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं इसमें। मेंडेल्स लॉ, इनहेरिटेंस ऑफ जीन, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, डेविएशन, मेंडेलियन राशन, जीन इंटरेक्शन इन कंप्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलिसिस। इसके बाद बात करें तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, डेफिनेशन क्या है, स्कोप एंड ब्रांचेस क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम क्या है, कंपोनेंट्स स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन, इकोसिस्टम कैसे काम करता है, टाइप ऑफ इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, ये सारे टॉपिक्स हैं इसमें इकोलॉजी के। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, सीवेज ट्रीटमेंट, प्रोडक्शन ऑफ ब्लोगाज एंड बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो ये सारे टॉपिक्स हैं इसमें। बात करें बायोडाइवर्सिटी की, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, तो इसमें डेफिनेशन, स्कोप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रीजन ऑफ इट्स डिप्लेशन, एक्स सिचू एंड इन सिचू कंजर्वेशन, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड सेंचुरीज, क्यू एंडेमिक स्पेसीज, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, IUCN कैटेगरीज, रेड डाटा बुक, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्लान्स इन इंडिया। तो ये है बायोडाइवर्सिटी का जो टॉपिक्स है इसमें। इसके बाद बात करें तो हमारा है यहाँ पर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड इशू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे जो पॉइंट्स दिए गए हैं, डिफिनीशन क्या है इसका, थ्रेट क्या है इसके लिए, कंट्रोल मेजर्स क्या है इसमें, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज़ और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के जो कंट्रोल मेजर्स हैं वो क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, एसिड रेन क्या है, चिपको जो मूवमेंट हुआ था वो क्या है, डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन क्या है, डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस क्या है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बनता है यहाँ पर वो है हमारा एनिमल हस्बेंड्री, जिसके कि मैंने कुछ टॉपिक्स क्लियर कर दिए हैं, काफ़ी सारे उसमें हमने क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लिया है, तो आप उसे देख सकते हैं। और लगभग 4 से 5 पार्ट में मैंने उसको कवर किया है। उसके बाद जो बाकी टॉपिक्स हैं वो 4 से 5 और पार्ट्स में कवर किए, करीब 8 से 9 पार्ट्स मैंने बना दिए हैं इस पोस्ट के लिए, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद हम कुछ जो बाकी के टॉपिक्स रह गए हैं उसको भी हम ऐड कर लेंगे। तो एनिमल हस्बेंड्री में आपका सबसे जो पहला टॉपिक है वो है डोमेस्टिकेशन ऑफ फार्म एनिमल्स, लाइव स्टॉक पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन इंडिया, ब्रीड्स क्या है, इंडिजीनियस, एक्जॉटिक एंड क्रॉस ब्रीड स्ट्रेन्स इन्वॉल्व इन इंडिया ऑफ कैटल्स क्या है, बिफेलो, सीप, गोट, पोल्ट्री, मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग, बेसिस एंड मेथड ऑफ सेलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, लाइव स्टॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया, ये सब सारी चीज़ें इसमें एनिमल हस्बेंड्री में है। तो इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने कवर करे हैं पहले भी। इसके बाद बात करें तो एनिमल फॉडर एंड हाउसिंग, न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ कॉमन फीड्स एंड फॉडर्स, प्रिजर्वेशन ऑफ फॉडर क्रॉप्स, ये सारे टॉपिक्स है इसमें, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद है हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसमें कि रिप्रोडक्टिव एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट एंड नॉन रूमिनेंट एनिमल्स का आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है, कलेक्शन, डाइल्यूशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ सीमेन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन कैटल इम्प्रूवमेंट क्या है, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। एग्रीकल्चर की बात करें तो इसमें डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी में क्या है इसका। इसके अलावा डिफरेंट डिसिप्लिन्स इन ऑफ एग्रीकल्चर, प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्लाइमेट, सॉइल प्रिपरेशन, टीलेज, इरीगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें, वीड मैनेजमेंट, ये एग्रीकल्चर का है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है इसके लिए। और इसके बाद बात करें तो यहाँ पर है
एग्रीकल्चर क्रॉप्स क्या क्या हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, वीट, पैडी, कॉटन, ज्वार, बाजरा, मेज, सोयाबीन, पिजन पी, मस्टर्ड, सनफ्लावर, कॉफी, ग्राउंड नट, ग्राम, टोबैको, बेरसीम, लेंसर, पोटैटो एंड शुगर केन। सॉइल, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है सॉइल। सॉइल प्रोफाइल एंड क्लासिफिकेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, सॉइल की जो पीएच वैल्यूज़ हैं वो क्या है, सॉइल टेक्सचर क्या होता है, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिजम्स, टिल्थ, फर्टिलिटी एंड सॉइल हेल्थ, ये सारे टॉपिक्स है इसमें। इसके बाद है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, जैसे कि रेडिस, कैरेट, पोटैटो, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, ये सारे टॉपिक्स हैं इसमें। और जो लास्ट यहाँ पर है वो है वीड एंड पेस्ट कंट्रोल, और इसके भी हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया पहले। प्रिंसिपल ऑफ वीड कंट्रोल, मेथड ऑफ वीड कंट्रोल, कल्चरल, मैकेनिकल और केमिकल, बायोलॉजिकल एंड इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, ये सारे हैं इसके अंतर्गत। तो हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी में यहाँ पर जो पहला यूनिट था वो था कोशिका विज्ञान और आणविक जीव विज्ञान। तो इसमें आपको सेल संरचना, यानी कि जो कोशिका की संरचना होती है वो कैसी है, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, कोशिका की जो थ्योरी है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, कोशिका झिल्ली क्या है, कोशिकीय दीवार को, सेल वॉल क्या होता है, कोशिकीय अंग क्या है, सेल साइकिल क्या है, कोशिकीय विभाजन, और क्रोमार्थ आनुवंशिक सामग्री के रूप में न्यूक्लिक एसिड ये क्या है, डीएनए और आरएनए की संरचना क्या होती है, डीएनए की प्रतिकृति क्या है, मानव जीनोम क्या है, और मानव जीनोम परियोजना क्या है, जीनोम जेनेटिक कोड क्या होती है, जीन्स की संरचना कैसे होती है, ओंकोजिन प्रोटीन संश्लेषण क्या है, ये सारे टॉपिक्स हैं इसमें। तो इसी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला जो हमारा यूनिट है वो है सूक्ष्म जीव विज्ञान, और इसमें हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, जीवाणु, जीवाणुओं का अपघटन चक्र क्या है, विषाणु, विषाणु प्रियन बैक्टीरियोफेज क्या होता है, संक्रमण, परिवर्तन एंड संयुग्मन, मानव स्वास्थ्य रोग जैसे कि एड्स, न्यूमोनिया, सामान्य सर्दी, मलेरिया, जो सामान्य रोग होते हैं ह्यूमंस में वो क्या क्या हैं, प्रतिरक्षा क्या है इसके लिए, इम्यूनिटी, ड्रग्स और अल्कोहल का दुरुपयोग, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, ये सब सूक्ष्म विज्ञान में आते हैं। इसके बाद है हमारा प्लांट किंगडम। तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा सामान्य विशेषताएं, संरचना, जैविक वर्गीकरण, नामकरण, प्रजनन, आर्थिक महत्व, और अगली पीढ़ी का वैकल्पिकरण क्या हो सकता है, लाइकेन क्या है, फंगल क्या है, ब्रायोफाइट, पार्टियोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की वैकल्पिक व्यवस्था, ये सारे टॉपिक्स हैं प्लांट किंगडम में। तो इसको भी हम पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में प्लांट किंगडम में। अगली बात करें तो दूसरा है एनिमल किंगडम, जिसमें कि जो नामकरण के कोड हैं वो कैसे दिए जाते हैं, प्रजातियों की अवधारणा, प्रजातिकरण, सामान्य विशेषताओं, और जो कॉर्ड्स और नॉन कॉर्ड्स हैं उनका वर्गीकरण एनिमल किंगडम में आता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फूलों के पौधों की संरचना, जिसमें कि उतक यानी कि टिश्यूज़ क्या है, टिश्यूज़ थ्योरी, टिश्यूज़ प्रणाली क्या है, उतक प्रणाली क्या है, जड़ का एटोनॉमी, शूट और पत्तियों का, दूसरा विकास, विषम माध्यमिक विकास क्या है, जानवरों में संरचनात्मक संगठन, और की बात करें तो इसमें पशु तक क्या होता है, अंग और अंग प्रणाली, एनाटोमियन, एनिलिड, अर्थवर्म, कीट, तिलचट्टा और एम्फीबियम, मेंढक के विभिन्न प्रणालियों के कार्य। यह फूलों के पौधों की संरचना, जिसमें कि पहला है उतक और उतक कार्य प्रणाली जो कि पौधों की संरचना के लिए, दूसरा जानवरों में संरचनात्मक संगठन के लिए, ये टॉपिक है। अगला हमारा है मॉर्फोलॉजी। सबसे पहले इसमें है पौधे की जो मॉर्फोलॉजी है वो क्या है, जैसे कि रूट, स्टेम, पत्ता, पुष्पक्रम, फूल, बीज, फल, पुष्प आरेख और पुष्प सूत्र के साथ परिवारों का विवरण, ये पौधों के लिए है। पशु मॉर्फोलॉजी की बात करें तो एनिलिड, सेम, अर्थवर्म की मॉर्फोलॉजी एक कीट, कॉकरोच और एम्फीबियम मेंढक के लिए। तो ये है मॉर्फोलॉजी, पौधों की मॉर्फोलॉजी। अगला जो टॉपिक था वो था रिप्रोडक्शन का, तो यानी कि अगला है हमारा प्रजनन का। और पौधे की बात करें तो असॉइल और यौन प्रजनन, फूल माइक्रो स्पोजेनेसिस, मेगा स्पोजेनेसिस, परागन, निषेचन, DICOT के विकास और मोनोकोट भ्रूण, बीज और फल, डोरमेंसी,
पॉलीमरीनी, ये सारे टॉपिक्स हैं। ह्यूमंस की बात करें, मानव की बात करें तो पुरुष प्रजनन प्रणाली, महिला प्रजनन प्रणाली, मासिक धर्मचक्र, निषेचन, प्रत्यारोपण, भ्रूण विकास की अवस्था, विभाजन और स्तनपान, ये सारे टॉपिक्स हैं। प्रजनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्शन हेल्थ की बात करें जो अगला टॉपिक है, उसमें है जनसंख्या और जो नियंत्रण है, बर्थ कंट्रोल, बर्थ नियंत्रण क्या है, गर्भ निरोधक और गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति, MTP, यौन संक्रमित रोग, STD और बांझपन, ये सारे टॉपिक्स हैं हमारे प्रजनन के अंतर्गत, जिसमें कि पौधों के लिए ये रहा और ह्यूमंस के लिए ये है। अगला हमारा है पादप कार्यकी, प्रसार, ऑस्मोसिस, पानी का अवशोषण, सक्रिय और निष्क्रिय अवशोषण, का इम्बिशंस, इनसिबिशंस, कारक प्रत्यारोपण की दर, प्रभावशाली दर, स्टोमेटा खोलने और बंद करने की तंत्र, खनिज पोषण, खनिजों का अवशोषण, खनिजों की कमी के लक्षण, सॉल्यूट का अनुवाद, SAP की चढ़ाई, प्रकाश संश्लेषण की तंत्र, प्रकाश संश्लेषण आश्वासन, C3 चक्र और C4 चक्र, जो साइकिल होता है C3 C4 पौधों के लिए, और कैमरा चक्र, फोटो श्वसन, फोटोसिंथेसिस कह सकते हैं इसे। तो ये है यहाँ पर पादप कार्यकी के अंतर्गत के टॉपिक्स। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन मानव विज्ञान, जिसमें कि पाचन, अवशोषण, सांस लेना, गैसों का आदान प्रदान, शरीर के तरल पदार्थ का परिसंचरण, उत्सर्जन, उत्पाद और स्खलन, हरकत और तंत्रिका संबंधी नियंत्रण, समन्वय, रासायनिक और समन्वय, इंटीग्रेटलोन, ये सारे टॉपिक्स हैं मानव विज्ञान में। जैविक अणु की बात करें तो प्राथमिक और द्वितीयक मेटाबोलाइट्स, बायो मैक्रोमोक्लस, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन की संरचना, बहुलक में मोनोसोम्स को जोड़ने वाले बॉन्डों की प्रकृति क्या है, शरीर के अवयवों की गतिशील स्थिति, विटामिन और चयापचय की अवधारणा, जीवित रहने के लिए चयापचय आधार, ये सारे टॉपिक्स हैं जैविक अणु के। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वह आनुवांशिकी और बायोटेक्नोलॉजी। इसमें भी मेंडेल का नियम, वंशानुक्रम, एक जीन का वंशानुक्रम, दो जीनों का उत्तराधिकार, वंशानुक्रम का क्रोमोजोम सिद्धांत, ये सारे टॉपिक्स हैं इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर होगा दो जीनों का वंशानुक्रम, ठीक है। तो ये है यहाँ पर आनुवांशिक और बायोटेक्नोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं वो। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर है जीव और जनसंख्या। तो इसमें भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। जीव और उसका वातावरण, मानव कल्याण में जीव, सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है, ये सारे टॉपिक्स इसमें। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के जो टॉपिक्स हैं वो कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका दायरा, इसके घटने का कारण, ex-situ in situ संरक्षण क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा है पर्यावरणीय प्रदूषण और उसके मुद्दे क्या है, परिभाषा क्या है इसकी, वायु, जल, ध्वनि और रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या होता है, प्राथमिक और माध्यमिक प्रदूषण, ग्रीन हाउस प्रभाव इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल वार्मिंग इंपॉर्टेंट है, ओजोन जो क्षरण है वो क्या है, एसिड वर्षा, एसिड रेन क्या है, चिपको आंदोलन जो हुआ था, वनों की कटाई, वनीकरण, गिरावट और गिरावट द्वारा गिरावट के खतरे और इसके नियंत्रण, यानी कि वनों की कटाई में जो गिरावट है इसके खतरे क्या हैं, वनों की कटाई में इसके नियंत्रण के उपाय क्या हैं, ये सारी चीज़ें, अनुचित संसाधन के उपयोग और इसके जो रखाव हैं वो क्या है। इसके बाद बात करें तो हमारा है पशुपालन, जो कि पशुओं की आबादी के बारे में। भारत में पशुधन आबादी के रुझान क्या है, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी पालन में जो नस्लें हैं स्वदेशी और विदेशी, भारत में जो शामिल क्रॉस उपभेद हैं वो क्या क्या हैं, प्रजनन के तरीके, प्रजनन की प्रणाली, ये सारे टॉपिक्स हैं पशुपालन के। इसके बाद है पशुपालक और आवास, यानी कि जो पशुओं के आवास हैं वो कैसे होंगे। तो इसमें आम फीड, यानी कि जो चारा है और उसके पोषक मूल्य क्या क्या हैं, चारा वाहिनी का संरक्षण, ये क्या है, साइलेज का बनाना, हे और साइलेज का बनाना, और खेत में जानवरों की पोषक आवश्यकता, पोल्ट्री पोषण क्या है, विभिन्न खेत जानवरों के लिए आवास, आवास के प्रकार, ये सारे टॉपिक्स हैं इसमें, पशुपालक और उसके आवास के बारे में।
अगला जो हमारा टॉपिक है, इसमें कुछ और टॉपिक्स भी हैं, जैसे दुग्ध उत्पाद और अंडों का उत्पादन, रोग प्रबंधन और टीकाकरण के सिद्धांत, पोल्ट्री प्रबंधन, ये सारे टॉपिक्स भी इसमें आते हैं। इसके बाद है हमारा कृत्रिम गर्भाधान, जैसे कि जुगाली करने वाले और गैर जुगाली करने वाले जानवरों का प्रजनन और पाचन तंत्र, प्रजनन अंगों संग्रह कमजोर पड़ने और वीर्य के संरक्षण कैसे किया जाता है, कृत्रिम गर्भाधान क्या है, पशु सुधार में कृत्रिम गर्भाधान की भूमिका क्या है, ये सारे टॉपिक्स है इसमें। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर कृषि है। कृषि भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है इसके लिए। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि की क्या भूमिका है, इसकी परिभाषा क्या है, विभिन्न जो कृषि के फसल हैं वो क्या है, जलवायु, मिट्टी की तैयारी कैसे की जाती है, जुताई, सिंचाई और जल प्रबंधन, ये सारे टॉपिक्स है इसमें। इसके बाद है कृषि की जो फसलें हैं वो किस तरह उसका वर्गीकरण होता है। फसल की जो फसल का वर्गीकरण है, फसलों की खेती जैसे गेहूँ, धान, कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, कबूतर के जो बीज कहते हैं, जैसे सरसों, जो सूरजमुखी, ग्वार, मूंगफली, चना, तंबाकू, ब्रेसेम, लूसन, आलू और गन्ने की खेती, ये सारे टॉपिक्स है इसमें मुख्य रूप से ये सारे टॉपिक्स जो गेहूँ, धान, कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें तो हमारा है सॉइल यानी मिट्टी की बात करें तो जो मिट्टी की प्रोफाइल है उसका क्लासिफिकेशन क्या है, वर्गीकरण क्या है, भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, सॉइल का जो पीएच वैल्यू है वो क्या है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं इसमें सॉइल के अंतर्गत। इसके बाद हमारा आता है बागवानी फसलें, जैसे कि सब्जियां, इसमें मूली, गाजर, आलू, गोभी, फूल गोभी, बैंगन, टमाटर, ये सारे टॉपिक्स। फल की बात करें तो आम, पपीता, केला। फूल की बात करें तो रोज़, हिबिस्कस, ग्लैडियोलस, मैरीगोल्ड, क्रिस्थेमन और बुरांस, ये सारे टॉपिक्स हैं फूल। फल और सब्जी संरक्षण के सिद्धांत और इसके तरीके क्या हैं, जेली, जैम, केचप, चिप्स और उनकी पैकिंग कैसे की जाती है, सजावटी बागवानी और रसोई बागवानी की तैयारी कैसे की जाती है, और ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा बागवानी फसलें में। इसके बाद है हमारा खरपतवार और कीट नियंत्रण, यानी कि जो पेस्ट कंट्रोल की बात कहते हैं। तो खरपतवार और के नियंत्रण के सिद्धांत क्या हैं, खरपतवार नियंत्रण के तरीके क्या हैं, सांस्कृतिक और यांत्रिक, रासायनिक, जैविक और एकीकृत खरपतवार प्रबंधन क्या है, एकीकृत कीट प्रबंधन और हरित क्रांति। तो ये टॉपिक है यहाँ पर खरपतवार और कीट नियंत्रण के लिए है यहाँ पर ये टॉपिक। और तो ये सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। हिंदी की बात करें तो अगर आप यहाँ पर ठीक से नहीं देख पाएँ तो इसको दोबारा देख सकते हैं, नहीं तो मैं इसका जो PDF है उसको कुछ दिनों में क्रिएट करके बना के आपको दे दूँगा, तो आपको ये टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो और जो इंग्लिश वाले हैं वो डायरेक्टली वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं उसको भी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगा। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू रख सकते हैं। इसमें से कुछ टॉपिक हमने क्लियर कर लिए हैं, जैसे कि पेस्ट कंट्रोल के भी कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं पिछले वीडियोज़ में। इसके अलावा जो हमारा एग्रीकल्चर से जुड़े हुए क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये कृत्रिम गर्भाधान के भी कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस करे थे, और पशुपालन और आवास के भी हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। और पशुपालन के लगभग हमने जो भारत में पशुओं की आबादी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी पालन में जो नस्लें हैं स्वदेशी और विदेशी कौन कौन सी है, और ये सारे इसके हमने 3-4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं जैसा कि बताया मैंने। तो ये था पूरा कंप्लीट सिलेबस जो कि अब जारी हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसमें जो इसकी डेट भी आ जाए, एग्ज़ाम की डेट, और आप अपनी तैयारी इसमें जारी रखिए और देखते हैं आगे क्या नई अपडेट आती हैं। तो दोस्तों ये था पूरा सिलेबस, और किसी भी तरह के डाउट के लिए नीचे कमेंट करें, और आपके कमेंट को जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।